अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे जो ओमान को एक रिसेंटली अवार्ड दिया गया वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड की जानब से, ऑस्कर ऑफ ट्रैवल। और मिडल ईस्ट में लीडिंग कंट्री है ओमान, स्पेशली हनीमून डेस्टिनेशन के हवाले से और कल्चर के हवाले से। तो ओमान ने कंटिन्यूसली ये सेकंड टाइम जो है वो अवार्ड जीता है। पहले 2019 में मिला था, अब 2020 में मिला है। इस साल तो वैसे भी टूरिज़्म और हनीमून वगैरह तो जो है वो इधर ही जो रहने वाले उन्होंने बनाया होगा, बाहर से लोग नहीं आए। और ख़रीफ का सीज़न वो भी मिस हो गया। आपको पता है कि ऑयल के बाद सबसे बड़ी जो रेवेन्यू है सबसे ज़्यादा वो टूरिज़्म से आता है ओमान का। और इस साल एक सबसे बड़ा जो है ओमान का मेरे ख्याल में इवेंट होता है, वो इवेंट नहीं, एक टूरिज़्म कह लें कि टूरिज़्म के हवाले से जो दिन होते हैं वो ख़रीफ के होते हैं। सबसे ज़्यादा टूरिज़्म ख़रीफ में आता है ओमान के अंदर। उसके अलावा आजकल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी टिल मार्च, यानी अक्टूबर से मार्च के दरमियान में बहुत ज़्यादा यूरोपियन लोग जो हैं इधर आते हैं, क्योंकि इधर मौसम ठीक होता है। सो ओमान को जो है कंटिन्यूसली ये अवार्ड मिला। कल्चर की बात करें तो आप सबको पता है कि ओमानी पीपल दे आर वेरी गुड और टोटली डिफरेंट हैं बाकी दूसरे जो अरब ममालिक हैं उनसे। इसके अलावा क्या है कि पीसफुल कंट्री है। और हनीमून डेस्टिनेशन के हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये मैंने भी सुन के मुझे हैरानगी। हनीमून डेस्टिनेशन ओमान में भी लोग आते हैं हनीमून डेस्टिनेशन। हो सकता है ये थोड़ा सस्ता है और पीसफुल है, आप कहीं भी इधर उधर घूमे फिरने को टेंशन नहीं है। सो इंशाल्लाह खैर। इसके अलावा आप सबको पता है कि रूल्स रेगुलेशन जो हैं उसका बड़ा रोल होता है। हम सब का, आप सबका बहुत रोल है कि हम कानून की पासदारी करते हैं, कोई हैंकी फैंकी नहीं करते। वरना अगर हम ही लोग जो हैं इधर खुद ही जो है, यानी हम रहने वाले या ओमानी लोग जो हैं, हम ही गड़बड़ करनी शुरू कर देंगे तो बाहर से कोई नहीं आता है। जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा बाहर से कोई बंदा नहीं आएगा। सो इंशाल्लाह खैर, सोचा इसी मुनासबत से आपसे भी गुफ्तगू कर ली जाए। तो चेहरे के मतलब अभी शुरू में बताना था, आप बता देते हैं। तो पाए ने ट्रीटमेंट करवाई है एहतियान मौके वगैरह ख़त्म करने वास्ते। तो इंशाल्लाह खैर ये थर्ड टाइम की है, बिल्कुल हाँ, ये भी थर्ड टाइम की है। तो पहले से काफ़ी कम हो गए हैं। अब ये वीडियो में तो फ़िल्टर चल रहा है, वैसे भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं नॉर्मल वीडियोस। तो ये भी कोई 3-4 दिन लगेंगे इसको, ये निशान ख़त्म होने में। तो 4 चंद लग जाएंगे खूबसूरती ਨੂੰ। बाकी फिर टेंट का प्लान है साडा, वेखो हाँ टेंट 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। उस्ताद वैसे तबाही होएगी टेंट, है कि नहीं। तो बताइए फिर, टेंट हो जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि प्रोसीजर करवाने के लिए जो है ना टेंट लाजमी है। इंजैक्शन लगणगे, इंजैक्शन टेंट दे विच। तो बाल आए नहीं आए उनका तो कुछ नहीं जाना, मेरी टेंट हो जानी फ्री। सो इंशाल्लाह खैर मिलते हैं अपनी आपके साथ अगली ख़बर में मज़ीद नई अपडेट्स के साथ। हूँ सब्सक्राइब करना ना भुलिया जे, आखिरी ऐड पूरी देख के जाए ताकि डॉलर जड़े ना वाह आन। अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो, सब दी खैर, सब दा भला। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।